हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ के आप जीवन में सभी प्रकार का सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको अभी करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सबके लिए है। इसमें किसी प्रकार की यदि कोई भी आपकी समस्या चल रही है, यदि किसी प्रकार का कोई भी आपके मन के अंदर विशेष सवाल उठ रहा है, तो ज्योतिष वास्तु स्वास्थ्य को लेकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी गुरु जी, हमारा नाम संगीता है। संगीता बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरु जी, इंदौर से बात कर रहे हैं। जी, कितने वर्ष के हो बेटा आप? गुरु जी, हम 40 साल के हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गुरु जी, माता का नाम है निर्मला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, घर में ज़्यादा परेशानी बनी रहती है, घर में सुख शांति नहीं है, कला कलेश बेटा घर में ज़्यादा रहता है आपके। जी गुरु जी। और सबसे बड़ी बात है, आपके घर में बेटा तंत्र बाधा दिखाई दे रही है। जी गुरु जी। घर में अशांति रहती है बेटा, बरकत नहीं होती पैसे की। जी गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ पुत्र को लेकर परेशान रहते हो। गुरु जी, हमारे बिल्कुल भी संतान नहीं है। है बेटा? गुरु जी, संतान प्राप्ति कीजिए प्लीज। संतान का सुख चाहते हो बेटा? जी गुरु जी, बिल्कुल भी संतान नहीं है। हम बहुत परेशान हैं काफी समय से। अपने बेटा पति का नाम बताओ बेटा। गुरु जी, पति का नाम है राम प्रकाश। पति की बेटा माँ का नाम बोलिए। उनकी माता का नाम है उषा देवी। अच्छा, ये बताओ बेटा, पति का सुख मिलता है ज्यादा? जी गुरु जी। पति बात ज्यादा सुनते नहीं आपकी? नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वो बनती नहीं है आपके ज्यादा। ना बेटा पति के ऊपर तंत्र बाधा है बेटा। अच्छा, ये बताओ, पति जो है वो परिवार वालों की ज्यादा मानते हैं? हाँ गुरु जी, उनके घर वालों की ज्यादा नहीं सुनते हैं। और उनको पैसे भी देते हैं उनको काफी? हाँ गुरु जी, घर में तो बहुत ही कम लगाव रखते हैं वो। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरि ओम। हरि ओम। निश्चित रूप से बेटा जीवन में बड़ा दुखी रहते हो आप बेटा। ना तो सुख है, ना पति का ज़्यादा साथ मिलता है, बहुत परेशान है। ना संतान का सुख मिलता है बेटा। आपके भाग्य में पुत्र का योग तो है, लेकिन आगे चल के पुत्र का सुख भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। पुत्र भी आपकी बेटा सुनेगा मानेगा नहीं बिल्कुल बेटा। आपको सूर्य का और केतु का दोष है बेटा। दूसरा सर्प दोष लगा है। कभी स्वप्न में सांप या पानी दिखाई दिया आपको बेटा? हाँ गुरु जी, बहुत दिखाई देता है। जी, एक तो बेटा सर्प दोष का उपाय करें, दूसरा सूर्य केतु की शांति करवाएं। अच्छा गुरु जी। गुस्सा भी बेटा आपको भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आता होगा। जी गुरु जी, दिमाग भी नहीं काम करता है, इतनी ज़्यादा परेशानी है।
कभी कभी रोने का मन भी करता है बेटा। जी गुरुजी, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं बेटा, ज़्यादा मन हल्का ना करिए। आपकी समस्या का समाधान माँ देवी के चरणों में अवश्य होगा, आप चिंता ना करें बेटा। एक तो आने वाले बुधवार के दिन एक काले रंग का कंबल बेटा किसी मांगने वाले पुरुष को बेटा, गरीब व्यक्ति को दान करना। अच्छा गुरुजी। 800 ग्राम बेटा काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल काले कपड़े में बांधकर बुधवार के दिन बेटा सिर से 7 बार उल्टा वार कर जल प्रवाह कर दें। जी गुरुजी। जीवन में बेटा कभी भी एक बात का ध्यान रखना, रात को घर में रसोई में जूठे बर्तन मत रखना। अच्छा ठीक है गुरुजी। रसोई जूठे बर्तन बिल्कुल साफ करके सोया करो। जी बिल्कुल गुरुजी। रोजाना सूर्य को जल देना है बेटा। जल में 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को जल देकर बेटा आपने संतान की और पुत्र प्राप्ति की बेटा कामना और प्रार्थना करनी है। एक अच्छा सा बेटा रूबी रतन लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण करके रखना। गुरुजी कहाँ मिलेगा ये? बेटा उसके लिए आप हमारे आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तामसिक भोजन नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना। जी। और वर्ष में एक बार बेटा आपको एक काले रंग का कंबल जरूर दान करना है बेटा। ये बुधवार को करना और किसी गरीब पुरुष को देना, औरत को मत देना। जी गुरुजी। ये उपाय बेटा कर लेना, आपके कार्य बेटा सफल होंगे और अति शीघ्र संतान के सुख के साथ में आपको गृहस्थी के सुख में भी वृद्धि होगी और जीवन में आनंद आएगा बेटा। आशीर्वाद। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आज ही आप YouTube पर जाकर हमारा प्रभु दरबार YouTube चैनल सर्च करें और YouTube चैनल पे इस लाइव प्रोग्राम के साथ में आप हज़ारों वीडियो और भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। हमारे कार्यक्रम को लाइक भी करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरिओम गुरुदेव, प्रणाम। जी स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुदेव मैं यूपी से बात कर रहा हूँ, दादरी। जी अपना बेटा पूरा नाम बताओ। दीपांशु भारद्वाज। चश्मा लगाते हो बेटा? जी बेटा, जी गुरुजी चश्मा लगाता हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुदेव मैं 35 ईयर्स ओल्ड। ये विवाह अपनी इच्छा से किया है, लव मैरिज की है? हाँ गुरुदेव, लव मैरिज हुई है मेरी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। जी गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बताओ। गीता देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरि ओम। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बेटा आपके खिलाफ ना षड्यंत्र चल रहा है बेटा। जी गुरुदेव। जिस ऑफिस में बेटा काम करते हो ना बेटा, जी गुरुदेव। कुछ शरारती तत्व बेटा आपकी छवि खराब करना चाहते हैं। जी गुरुदेव, तो ये सभी खराब करना चाहते हैं, षड्यंत्र चल रहा है। इसका कारण पता है क्या है बेटा? आप बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन आपसे ईर्ष्या करते हैं लोग। जी। इन दुष्टों से बेटा बच के रहना। जी गुरुदेव, मैं बच के रहूंगा गुरुजी। समझ गए बेटा मेरी बात को? जी मैं समझ रहा हूँ गुरुदेव। इनसे जितना दूर रहोगे उतना जीवन में सुख पाओगे बेटा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। क्योंकि जहाँ बेटा आपका ना केतु बहुत पीड़ित है बेटा। जी गुरुदेव। केतु का उपाय करो बेटा और संगत से बेटा, बुरी संगत से हमेशा दूर रहो, तो मैं आपके जीवन को बेटा बहुत आगे लेके जाऊंगा। याद रखना बेटा इस बात को। जी गुरुदेव, जरूर गुरुदेव। कोई लंबे बालों वाला दोस्त तो नहीं आपके ऑफिस में काम करने वाला? हाँ जी है, बिल्कुल है जी। उससे सावधान रहना बेटा। जी गुरुदेव, जी जरूर।
और अभी बेटा विवाह अभी नया नया हुआ है आपका? हाँ गुरुदेव, अभी हुआ है, लास्ट मंथ ही हुआ है। नौकरी में जितनी मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिलता। नहीं, उसका कुछ प्रतिशत ही मिल पाता है गुरुदेव, पूरा नहीं मिलता। लेकिन मैं इतने विश्वास से कहूँगा बेटा, बड़े विश्वास से कहूँगा कि आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। जी एक तो अपने मन की बात किसी को मत बताया करो। जी गुरुदेव। अपने काम पर पूरा ध्यान रखो बेटा। जी जरूर गुरुदेव। ये फालतू की मित्र मंडली से दूर रहो। जी गुरुदेव, मैं दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुदेव। ठीक है बेटा, मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ जिससे बेटा आपके ये सभी जो शत्रु है ना, सब तितर बितर हो जाएंगे। देखना, जी गुरुदेव। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दूसरा, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आपको पहले पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। देखना। जी गुरुदेव, धन्यवाद। अब आपको बेटा करना क्या है, रोजाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। जी गुरुदेव। जहाँ रहते हो बेटा, घर के आसपास बेटा कोई भैरव जी का मंदिर है आपके? गुरुदेव, भैरव जी का मंदिर तो नहीं है शायद। तो भैरव जी का मंदिर बेटा ढूंढ लो बेटा। जी गुरुदेव। भैरव जी के मंदिर में हर शनिवार को एक सरसों के तेल का बेटा दीपक लगा के आना है आपको। जी गुरुदेव। और एक जटा वाला नारियल बेटा, उस पे काले रंग का धागा बांधकर सरसों के तेल का तिलक लगा के आप भैरव जी को अर्पण करेंगे। जी गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। जीवन में कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करना। जी गुरुदेव। ठीक है बेटा? जी गुरुदेव, जरूर गुरुदेव। और काले रंग का वाहन मत रखना बेटा। जी जी गुरुदेव। अभी मोटरसाइकिल चलाते हो? मोटरसाइकिल? हाँ गुरुदेव, अभी कुछ टाइम शादी से पूर्व ही मैंने मोटरसाइकिल ली है। कौन से रंग की है? ब्लैक रंग की ही है गुरुदेव। उसको ना बेटा मंगलवार के दिन एक बेटा उसके हैंडल पे जो है ना, आप एक लाल रंग का कलावा बांध देना बेटा। जी गुरुदेव, जो आ गया। ये उपाय आप कर लेना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। जी गुरुदेव। कितना काम करते हो, क्या कमाते हो, यारों दोस्तों को कभी नहीं बताना। जी जरूर गुरुदेव। और एक पत्नी का ब्लैक एंड वाइट फोटो पासपोर्ट साइज का बनवा लीजिए, उसको हमेशा अपनी जेब में रखा करो। भविष्य में बेटा जब भी कोई संपत्ति लो, प्रॉपर्टी लो, गाड़ी लो, कुछ भी लो, आप अपनी पत्नी के नाम से काम किया करो, उससे आपको बेटा ज़्यादा सफलता मिलेगी। जी गुरुदेव। ये उपाय कर लीजिए बेटा। परमात्मा की बहुत विशेष कृपा बेटा आप पर। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। गुरुदेव धन्यवाद। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि केतु पीड़ित होगा तो आपको ऐसे लोगों से दुखी रहना पड़ेगा जो आपके सर्कल में ही रहते हैं, आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और आपकी पीछे पीछे जड़ काटेंगे। केतु अप्रत्यक्ष शत्रुओं से पीड़ा भी प्रदान करता है। वो सभी शत्रु आपके ही मिलने वाले होते हैं, आप उनको पहचान नहीं पाते। जिस घर में रहते हो उस घर के वायव्य कोण में एक काले रंग का झंडा लगाइए। केतु हमेशा ही नियंत्रित में रहेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। चरण स्पर्श करते हैं गुरुजी आपको। आपका बेटा कल्याण हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। बेटा जल्दी से नाम जी बताइए। गुरुजी। नाम बोलिए बेटा अपना। गुरुजी जगदीश चौहान बात कर रहे हैं हम बरेली से। जी, कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? गुरुजी 40 वर्ष की उम्र है मेरी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रामकली देवी नाम है गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम
हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। रोजगार में बरकत नहीं है, कर्जदारी से पीड़ित हो। गुरुजी बहुत परेशान हो गए हैं गुरुजी। मेरा कोई ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम और करते हो ना बेटा? जी गुरुजी, ट्रांसपोर्ट का काम है। कुछ समय से मैं बहुत पीड़ित हूँ गुरुजी, काम धंधे को लेकर के, और सिर पे कर्ज चढ़ता जा रहा है गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरुजी 40 वर्ष का हूँ मैं। चश्मा लगाते हो? जी गुरुजी। कद लंबा है आपका? हाँ जी गुरुजी, कद लंबा है गुरुजी। अच्छा ये बताओ बेटा, हनुमान जी की कितनी पूजा करते हो? गुरुजी हर मंगलवार को पूजा करते हैं हनुमान जी की गुरुजी, जो अपने से होती है सेवा। तो कहीं ना मंगलवार के दिन कहीं बेटा भूल चूक कर रखी है आपने कोई। जी गुरुजी बताइए। हनुमान जी की बड़ी कृपा होनी चाहिए, लेकिन बेटा हनुमान जी कुपित हैं आपसे। अच्छा भाई के साथ व्यवहार कैसा रखते हो? गुरुजी ठीक है, व्यवहार ठीक है, लेकिन कभी कभार जो है आप और आपका भाई मुटाव हो जाता है। दिखने में एक जैसे हो? हाँ जी। है बेटा? हाँ गुरुजी। आपका और आपका जो भाई है दिखने में एक जैसे दिखते हो? हाँ गुरुजी, लंबाई चौड़ाई गुरुजी ठीक है, बस थोड़ा सा रंग रूप में फर्क है गुरुजी। थोड़े से बेटा उपाय कर लेना। एक तो बेटा हनुमान जी की बेटा बहुत विशेष कृपा चाहिए आपको बेटा। कोई ना कोई बेटा भूल चुक अवश्य की है, या तो कोई मन्नत मान के भूल चुके हो, या कोई ऐसा पहले कर्म करते थे जो आप अभी नहीं करते हो। सच बताओ। हाँ गुरुजी, पहले मैं कुछ काम करता था गुरुजी, पूजा करते थे, माता रानी को पूजते थे, लेकिन उसके बाद गुरुजी हम जो है खाटू श्याम बाबा को पूजने लगे। हनुमान जी के पहले व्रत तो रखते थे आप? पहले रखते थे गुरुजी, लेकिन बीच में छोड़ दिया है। यही तो समस्या है बेटा, आप अपनी बात को याद नहीं कर पा रहे हो। आपने कोई ना कोई भूल चूक कर रखी है। जी गुरुजी, पहले व्रत रखा है, कुछ समय के लिए मन तो मांगी थी बालाजी महाराज से, वो पूरी नहीं हुई, तो उसके बाद गुरुजी हमने व्रत छोड़ दिया था। बेटा थोड़ा सा बेटा देवी देवताओं पर भरोसा भी करना चाहिए। जी गुरुजी। देवी देवता हमारी परीक्षा भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि झट से आपने जो मांग लिया वो आपको मिल गया। ठीक है। आपके अंदर आस्था कितनी है, श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, ये बहुत अहम होता है आपके लिए। जी। तो मैं तो यही सलाह दूंगा बेटा, एक तो हनुमान जी को प्रसन्न करिए आप। कम से कम ज़्यादा नहीं तो बेटा 11 मंगलवार के व्रत दोबारा करिए हनुमान जी के। ठीक है गुरुजी। और बड़े विश्वास भाव से करना। इस बार का जो आपको व्रत रखना है, सिर्फ उसका एक मूल कारण होगा कि हे हनुमान जी, जो भी जीवन में त्रुटि हुई है हम आप उसके लिए क्षमा मांगते हैं, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी ये प्रार्थना आपको करनी है। और हर मंगलवार को हनुमान जी को एक मीठा पान साबुत पत्ते का बेटा अवश्य चढ़ाया करो। जी गुरुजी। किसी प्रकार का जीवन में कभी नशा नहीं करना, कभी शराब नहीं पीनी, किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलानी, किसी की जीवन में झूठी गवाही नहीं देनी। और मंगलवार को बेटा छोटे गरीब लड़कों को आप भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। एक तांबे का बेटा ट्रायंगल कटवाना है बेटा आपने, तांबे की शीट का 1 बाई 1 इंच का, उसको हमेशा अपनी जेब में रखा करो। ठीक है गुरुजी। इतना उपाय कर लेना बेटा, माँ आप पर विशेष कृपा करेगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। कभी भी हमें अपने देवी देवताओं के प्रति नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी पुराने समय से कुछ मान्यताएं चली आ रही हैं, कुछ रीति रिवाज चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के पढ़े लिखे ज़्यादा लोग उन पुरानी रस्मों को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, वो रस्मों को मानते नहीं हैं। इससे देवी देवता कुपित होते हैं। इसलिए एक कारण ये भी है कि आज का मानव, आज का व्यक्ति जीवन में ज़्यादा ठोकरें खा रहा है। तो आप अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों को कभी भी तोड़े ना, उनकी अनदेखी ना करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। हेलो बेटा अपना नाम बोलिए जल्दी से। गुरुजी, मेरा नाम बबलू बरुण है। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी, मैं महाराष्ट्र के मुंबई से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा नाम बताएं अपना। गुरुजी, मेरा नाम बबलू बरुण है। आपका मैं स्टोर देख रहा था मोबाइल में, तो ऐसे कुछ समस्या हमको कर रही थी, इसके पास आज फोन किया। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम श्यामती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिए, फोन नहीं काटना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी। राहु और केतु का बेटा छाया दोष आपके जीवन में चल रहा है, जिसके कारण बेटा मन विचलित रहता है और मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आते हैं। ये बताओ बेटा, शरीर का कोई अंग फड़कता रहता है आपका? गुरुजी, मेरा दोनों आँख फड़कते रहता है। ये बेटा राहु केतु का छाया दोष है बेटा। इसको थोड़ा सा प्रेत बाधा भी बोलते हैं। एक नकारात्मक शक्ति आपकी ऑरा को, आपके जीवन को बेटा प्रभावित करती है। इसका उपाय क्या करना है बेटा? रात को जब सोते हो तो सोने से पहले अपनी दोनों आँखों की पलकों पर बेटा लहसुन का रस लगा के सोया करो। और एक लाल रंग का चमकदार बेटा कपड़ा लेना है आपको। उसमें बेटा थोड़ी सी देसी ब्राउन खांड और थोड़े से सौंफ, कम से कम 200-200 ग्राम की क्वांटिटी में, उसकी लाल रंग के धागे से पोटली बांधकर जहाँ सोते हो बेटा उस तकिए के नीचे उसको रख के सोना शुरू कर दीजिए। एक शुद्ध पुखराज रतन आपको धारण करना है। रोजाना बेटा घर में 3 रोटी बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। और विशेष योग्य विद्वान से राहु और केतु की बेटा शांति अवश्य करवाइए, जिससे बेटा आपको जीवन में लाभ मिलेगा। और जहाँ जिस घर में रहते हो वहाँ पर बेटा पूजा के स्थान पर कुछ मोर के पंख रखें। सुबह उठते ही नहा धोकर अपने ऊपर बेटा सिर से लेके पाँव तक 7 बार बेटा ऐसे झाड़ा लगा लिया करो। ऐसा करने से आपको इस समस्या से बेटा निजात मिल जाएगी और आपको जीवन में सुख अवश्य प्राप्त होगा बेटा। बहुत बहुत आपको बेटा शुभकामनाएं। आनंद करो। तो प्रिय दर्शकों, राहु केतु का जब भी किसी व्यक्ति पर छाया दोष होता है, किसी व्यक्ति के जन्म लगन में राहु बैठ जाए, 7वें घर में राहु बैठ जाए, 4th भाव में राहु बैठ जाए, राहु चंद्रमा सूर्य या लग्नेश को प्रभावित करते, तो ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा रहती है और कुछ बुरी शक्तियां उसकी ऑरा में आकर उसके जीवन को भयभीत और प्रभावित भी करती हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा वहमी प्रवृत्ति का भी बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, राहु केतु हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिस व्यक्ति का जन्म लगन 4th या 7th भाव में राहु विराजमान हो जाए, उसे इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी ऐसे व्यक्ति को खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे घर की रसोई रात को साफ रहनी चाहिए। घर की दीवारों में किसी प्रकार की सीलन और दरारें या कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। घर की छत बिल्कुल साफ रहनी चाहिए।
आप भी प्रिय दर्शकों इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और माँ देवी के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। एक बार एक अर्जी लगा कर तो देखिए, आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। और यदि इस कार्यक्रम को YouTube पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। हमारे YouTube पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे हजारों वीडियो मौजूद हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रूबी। कहाँ से बात कर रहे हो रूबी बेटा? ग्वालियर से। कितने वर्ष की हो बेटा आप? 45। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कुसुम। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। परिवार में बेटा काफी परेशानी रहती है बेटा। बेटा आपकी मानता सुनता नहीं बिल्कुल भी। नहीं गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? रमेश नाम है, 27 साल का है। शादी कर दी? जी गुरुजी। और जब से बेटा शादी की है, जब से आपने बेटे की शादी की है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल बच्चा बदल गया है? जी गुरुजी। ना तो आपकी तरफ ध्यान देता है, हर वक्त अपनी पत्नी की बात सुनता होगा और उसी के आगे पीछे घूमता रहता होगा, और या अपने ससुरालियों की बात सुनता होगा। जी गुरुजी। हमें ऐसा लगता है कि उसके ससुराल वालों ने कुछ करवा दिया है उसके ऊपर। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही हो रहा है ना बेटा? जी गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक काम कर देना बेटा, आप उपाय कर लोगे ना बेटा आप? जी गुरुजी। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। यह मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। जी गुरुजी। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। जब भी आप करें ये पाठ, अपने पुत्र का ध्यान करते हुए आपने इस मंत्र का पाठ करना है। आने वाले बुधवार के दिन आपको एक जटा नारियल और एक काले रंग का कंबल किसी गरीब व्यक्ति को जाके बेटा अपने हाथ से दान कर देना। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटा आपको माथे पर केसर का तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा जो है आपका, उसको एक उपाय करवा देना बेटा उसके लिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
आपको ना बेटा एक कौड़ी लेनी है बेटा, पीले रंग वाली। उसको चांदी मड़वाकर बेटा काले रंग के धागे में बच्चे को किसी प्रकार से समझा बुझा के प्यार से उसको बुधवार के दिन बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के धारण करवा देना। आपका बेटा केतु और बृहस्पति पीड़ित है, ये भी एक मुख्य कारण है कि आपको अपनी संतान की तरफ से सुख नहीं मिल पा रहा है। तो एक बात का बेटा ध्यान रखना, किसी प्रकार का तामसिक भोजन नॉनवेज वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। और बृहस्पति की बेटा वस्तुओं का बेटा मंदिर में दान किया करो गुरुवार के दिन, जैसे केला, चने की दाल, साबुत हल्दी, बेसन का हलवा या बेसन की मिठाई किसी प्रकार की भी हो, इन चीज़ों का बेटा आप दान करना शुरू कर दीजिए और मंत्र जो दिया गया इसका पाठ शुरू करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस लाइव प्रोग्राम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपकी समस्याओं का समाधान करना। पिछले 20 वर्षों से आपने हमारे कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रियता प्रदान की है। लाखों व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को बदला है। ये कार्यक्रम अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। बस आपको करना क्या है, इस कार्यक्रम को देखते हुए, माँ देवी का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आप उनके चरणों में एक बार अर्जी तो अवश्य लगा दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है इनकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ और ये मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं, हालांकि लाइन ज्वाइंट है, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी प्रिय दर्शकों आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़ती है तो टीवी से दूर रहकर ही बात करें। नया साल आपके लिए कैसा होगा? दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए 2023 का वर्ष कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए 2023 का वर्ष शनि और बृहस्पति की बड़ी विशेष कृपा आप पर रहेगी। जितने भी मेष राशि वाले लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बात का बड़ा ध्यान रखना कि आपको इस वर्ष अत्यधिक लाभ मिलने वाला है और अप्रैल के बाद तो ऐसा लग सकता है जैसे आपको कोई खजाना मिल गया हो या आपकी कोई लॉटरी लग गई हो। आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस वर्ष सात्विक रहिएगा, किसी प्रकार का कोई अधर्म ना करें, झूठ कपट से बचें, धर्म का पालन करें, गरीबों की, निर्धनों की, विकलांगों की सेवा करिए और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाके केले का दान करिए। शनिवार के दिन एक काले रंग का गुलाब जामुन खरीदना है, उसको तोड़कर कौवों को डालना है। मेष राशि वालों के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरुजी राधे श्याम जी। राधे श्याम जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मेरी आयु है 38 वर्ष। चश्मा लगाते हो? जी जी गुरुजी, बिल्कुल। जुड़वा भाई हो बेटा? जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम है कमला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा ज़्यादा चटपटा खाना और बाजार का खाना ज़्यादा खाते हो? जी जी गुरुजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पेट को लेकर परेशान हो बेटा? बहुत ज्यादा गुरुजी, पिछले कई दिनों से परेशान हूँ। अपने बेटा खान पान को ठीक कर लीजिए। जी जी गुरुजी। आपका खाना पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत सेवन करते हो, स्पाइसी खाना खाते हो, बाजार का खाना खाते हो बेटा, अनहाइजीनिक खाना खाते हो। जी जी, बिल्कुल दवा काम भी नहीं कर रही गुरुजी। कॉन्स्टिपेशन भी रहता होगा, आए दिन पेट में दर्द उठता होगा। बहुत ज्यादा, पिछले कुछ दिनों से ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा बेटा मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, सावधान हो जाइए। अगर ज़रा भी बेटा आपने देर कर दी तो समस्या बेटा आगे चल के गंभीर रूप ले सकती है, ध्यान रखना बेटा। जी जी गुरुजी जी। आपको दिन में बेटा 2 बार खाना खाना, एक तो सुबह नाश्ते में, एक बार नाइट में बेटा। अच्छा अच्छा, दोपहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। दोपहर को सिर्फ बेटा आपको मौसम के हिसाब से फल और फ्रूट और ये सलाद, ये चीज़ें बेटा आपको खानी है। जी गुरुजी। पानी का कंटेंट बेटा बढ़ा दीजिए, पानी अधिक मात्रा में पीजिए। थोड़ा सा यूरिक एसिड भी महसूस हो रहा है मुझे, यूरिक एसिड रहता है आपको? जी बिल्कुल रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है बेटा, तो आप पानी का कंटेंट बढ़ाइए बेटा। कम से कम एक दिन में मिनिमम 2.5 से 3 लीटर बेटा पानी का सेवन करिए। एक ना गोमेद रतन आता है बेटा, अच्छा जी जी जी। ब्राउन कलर का गोमेद रतन लेना है, उसको चांदी में बनवा के बेटा काले रंग के धागे में बुधवार को सूर्यास्त के बाद बेटा अपने गले में धारण कर लेना। ये उपाय करना बेटा। और 5 बुधवार सायंकाल में बेटा थोड़ा घर में आटे का हलवा बनाना है, सिंपल आटे का, उसमें कोई ड्राई फ्रूट मत डालना। अच्छा अच्छा। ठंडा करके किसी कटोरी में रख के अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां उसमें गाड़ दो। उसके बाद वो हलवा जाके किसी बेटा काले रंग के कुत्ते को खिला देना। ठीक है। ये उपाय बेटा आपको करना है। ये उपाय करने से अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा और जीवन में बेटा आपको सुख भी प्राप्त हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष कैसा होगा? वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला जो वर्ष है वो बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। शनि शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। जितने भी वृषभ राशि वाले लोग खेती बाड़ी करते हैं, भूमि जमीन से संबंधित व्यापार करते हैं, खान का काम करते हैं, खेती बाड़ी, उपजाऊ फलों का काम करते हैं, गाय भैंस का दूध की डेयरी का काम करते हैं, लोहे का मेटल का धातु का काम करते हैं, जितने भी लोग फिल्म लाइन में हैं या जितने भी लोग कमीशन या लाइजनिंग का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी और आनंदकारी वर्ष है 2023। वृषभ राशि वालों को ओरिजिनल नीलम, डार्क ब्लू कलर का नीलम अवश्य धारण करना चाहिए और अपने घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक जलाएं, जिससे शनि की जागृति होगी। और इस बात का ध्यान रखें कि 2023 में ज़्यादा दिखावा न करें, अपने काम की जानकारी किसी को ना दें, अपने सारे सीक्रेट बना के रखें, किसी को भी अपने पैसे से शराब ना पिलाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। लगता है दर्शकों मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। तो आपको इस बात की बार बार जानकारी दी जाती है कि जब भी आप इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो टीवी से दूर रहकर ही फोन लगाएं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए वर्तमान 2023 का वर्ष कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत ही शुभ फलकारी हैं और भाग्य के स्थान पर शनि का प्रभाव अत्यंत लाभकारी होगा। अप्रैल के बाद जो आने वाला समय है, आने वाले 2 वर्ष बहुत ही मंगलकारी होंगे। लेकिन
मिथुन राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का धर्म की अवहेलना नहीं करना, धर्म का पालन करना। कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, कोई तीर्थ स्थल बन रहा है, वहाँ पर आप लोहे का सरिया, सीमेंट, ईंट का दान करें। इसके अलावा धर्म स्थान पर जुड़ के रहें। कहीं कोई भागवत कथा हो रही है तो उसमें कुछ सहयोग दें, अन्न का दान करके गरीबों को भंडारे करें। इसके अलावा आप लोगों को, मिथुन राशि वालों को पन्ना और नीलम एक साथ पहनना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं जोधपुर से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष की हो बेटा? गुरुजी मेरी उम्र 37 वर्ष है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गुरुजी ओमवती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरि घर में बेटा कला कलेश ज्यादा रहता है बेटा, पति की तरफ से परेशान रहते हो। जी गुरुजी जी। क्या आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं आपके पति? जी गुरुजी मेरे पिताजी को। है बेटा? हेलो। जी गुरुजी मेरे पति मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। गाली गलौज करते हैं, हाथ उठाते हैं, अपमान करते हैं आपका? जी गुरुजी। जीवन में बेटा जो भी सोचा था आज तक बेटा उसके उल्टा ही हो रहा है आपकी लाइफ में। जी गुरुजी बहुत मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपको एक बेटा मंत्र दिया जा रहा है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनो। ये मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। मंत्र फिर से बोल रहा हूं, ओम हुंग वश स्वाहा। पति का एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लेके संध्या काल में 10 मिनट तक पति के फोटो के सामने एक दीपक जलाकर बेटा इस मंत्र का पाठ करना, पति का ध्यान करते हुए। कुछ ही दिनों में आपके पांव भी पकड़ेगा और आपके सामने ऊंचा या गलत बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अच्छी क्वालिटी का बेटा शुद्ध पुखराज और एक पन्ना रतन हमेशा गले में पहन के रखना। रोजाना संध्या काल में थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखें, सुबह उसको कबूतरों को डालें। 3 रोटी बेटा घर में सुबह रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। और सुबह दूध थोड़ा जल में डाल के स्नान करना और स्नान करने के तुरंत बाद माथे पर दही का तिलक लगा लेना। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरि। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ को प्रणाम करेंगे और बड़े प्रेम से आप भी बोल दीजिए 3 बार हरिओम हरिओम हरिओम।